हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल पे वेलकम करते हैं। ये हमारा नया सा चैनल है, ठीक है, स्टडी पॉइंट के नाम से, जहां पे हम सब लगभग विषयों को पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज हम बेसिकली इस चैनल पे बात करने आए हैं आप लोगों को भारत इज़ माई होम क्लास 12 बिहार बोर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते ही हैं 50 नंबर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से भी होते हैं। तो आशा है कि इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिना कोई देर लगाए हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है सामने आपके, डैश डैश सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। और आपका ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड नन ऑफ दीज। तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं मालूम है तो हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, सॉरी, द राइट आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट डैश डैश। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो क्या थे, पॉलिटिशियन थे या फिर थिंकर थे या फिर नेशनलिस्ट थे या फिर लीडर थे। तो व्हाट इज योर राइट आंसर, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द राइट आंसर इज नेशनलिस्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन delivered his speech in 1967 after taking the oath of the president, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये जब भारत इज़ माई होम स्पीच दे रहे थे 1967 में, वो किसके दौरान दिए थे? वो प्रेसिडेंट का शपथ लेते समय या फिर गवर्नर का शपथ लेते समय या फिर चीफ मिनिस्टर का शपथ लेते समय या फिर कोई अदर मिनिस्टर का शपथ लेते समय। तो आप राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, ओके, क्योंकि वो जब राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तभी वो ये भाषण दिए थे। अगर आप इसको समरी जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। डैश डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग। यानी कोई भी नेशन, राष्ट्र को बनाने के लिए क्या, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एग्रीकल्चर की ज़रूरत होती है या फिर एजुकेशन की ज़रूरत होती है या फिर ट्रेड की ज़रूरत होती है या फिर किसी चीज़ की नहीं? तो इसमें राइट आंसर आप लोगों को बताना है। द राइट आंसर इज एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि किसी भी नेशन को बिल्डिंग एक अच्छे तरीके से बिल्ड करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सामने आपके, डैश डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंसी में बहुत अच्छी तरह से वेल्थ लाए, वेल्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन है या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जेल सिंह या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आप इसका राइट आंसर जरूर बताएं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओबलाइज्ड टू द पीपुल ऑफ। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो किसके मतलब समर्थन में, ओबलाइज मीन्स उसके फेवर में, ठीक है। पाकिस्तान या इंडिया या फिर चाइना या फिर नेपाल, किसके कौन से देश के पीपल के वो मतलब फेवर में यानी ओबलाइज थे? पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के लोगों के या फिर इंडिया के या फिर चाइना के या फिर नेपाल के? तो बेसिकली द राइट आंसर इज इंडिया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When did डॉक्टर हुसैन delivered his speech? डॉक्टर जो हुसैन थे, भारत इज माई होम स्पीच है, वो कब डिलीवर किए थे? इंडिपेंडेंस डे के दिन या फिर रिपब्लिक डे के दिन या फिर जब वो शपथ प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे तब या फिर आर्मी डे के दिन? तो कब किए थे? द राइट आंसर इज व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका जन्म कब हुआ था? 1865, 1877 या फिर 1867 या फिर 1897? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1897, ओके। तो कोई परेशानी नहीं हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी होती भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, सॉरी,
द पास्ट इज, पास्ट मीन्स होता है मतलब जो बीत चुका हो, ठीक है, वो क्या है, वो डेड एंड स्टैटिक्स है या फिर अलाइव एंड डायनेमिक्स है या फिर यूजलेस है या फिर हार्मफुल है। तो राइट आंसर इज, हमारे बुक में एक टेक्स्ट बुक का एक लाइन है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अलाइव एंड डायनेमिक्स, द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनिटी या फिर डाइवर्सिटी या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर डिस्पैरिटी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ इन, जो राधा कृष्णन थे वो कभी अपना फेथ नहीं किए थे, कौन से लोग, किस पे, मैन पे या फिर एनिमल पे या फिर बर्ड पे या फिर नॉन ऑफ दिस पे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैं इसका आंसर कर देता हूँ। द राइट आंसर इज भारत इज माई होम। ओके, इससे पहले हम इंडियन सिविलाइजेशन ही पढ़ा चुके हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी, इसको ही मालूम है आपको। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, 1959 में या फिर 1967 में या फिर 1979 में या फिर 1989 में। तो आप इसका राइट आंसर जरूर बताएं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1969। वो जब क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट का जब वो शपथ ले रहे थे, कब ले रहे थे, 1967 में, उसके जस्ट 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका बर्न कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर कर्नाटका में हुआ था या फिर चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैदराबाद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। अर्लियर ही एट सर्व एज, कौन सर्व किया था, इसमें बेसिकली इस चैप्टर तो जाकिर हुसैन के बारे में, तो उनके ही बारे में बेसिकली बात किया जाएगा, ठीक है। तो जाकिर हुसैन अर्लियर ही हैड सर्व, जाकिर हुसैन थे वो इससे पहले किस चीज़ का सर्व किए थे, गवर्नर, बिहार के गवर्नर के रूप में सर्व किए थे या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के रूप में या फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में या फिर असम के गवर्नर के रूप में। तो बेसिकली हम चैप्टर पढ़ाते समय आप लोग को बताए हैं इसका आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, हमारे बिहार के गवर्नर वो रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सपेक्टेन्युअली, ठीक है, कौन सा, इंडियन इकोनॉमिक्स को राधा कृष्णन एक्सप्लेन किए थे या फिर इंडियन फिलोसफी को एक्सप्लेन किए थे या फिर इंडियन पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किए थे या फिर इंडियन सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन किए थे। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडियन फिलोसफी, यानी वो इंडियन फिलोसफी को एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, कौन, राधा कृष्णन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, जो जाकिर हुसैन थे जब प्रेसिडेंट का शपथ ले लें उसके बाद जब ऑफिस में एंटर किए तो क्या पार्टिलिटी से मतलब किसके साथ एंटर किए, पार्टिलिटी या फिर टोटल डेडिकेशन या फिर इनेमिटी या फिर ट्रेचियरी, ठीक है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटल डेडिकेशन, यानी वो अपने काम के प्रति टोटल डेडिकेटेड थे कि नहीं, जो हम प्रेसिडेंट बने किसके खातिर प्रेसिडेंट बने, हमारा काम क्या होगा, मतलब अपना टोटल डेडिकेशन को साथ में लेकर वो अपने ऑफिस में, प्रेसिडेंसी ऑफिस में एंटर किए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो मतलब किस चीज़ से ज़्यादा समय तक जुड़े थे, बिजनेस से जुड़े थे या फिर एजुकेशन से जुड़े थे या फिर आर्ट से जुड़े थे या फिर गेम से जुड़े थे। तो द राइट आंसर इज बेसिकली एजुकेशन। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, इससे हम कुछ पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, वो अपने स्पीच कब डिलीवर किए थे, बेसिकली 1967। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज 1967। हमें सारे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर हम डायरेक्ट याद है क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, इसका भी हम आशा करते हैं आप लोग को राइट आंसर मालूम होगा, किस चीज़ का शपथ लिए थे, प्रेसिडेंट। ओके, द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डैश डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए कोई व्यक्ति होता है, या तो APJ अब्दुल कलाम हो, या तो नरेंद्र मोदी हो, या फिर कोई व्यक्ति हो, उसका कोई ना कोई एक रोल मॉडल जरूर होता है। उसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी कोई रोल मॉडल था। कौन से? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, महात्मा गांधी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर राधा कृष्णन। बेसिकली उनकी रोल मॉडल इसलिए थे क्योंकि वो भी बहुत समय से एजुकेशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, कौन? राधा कृष्णन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो लॉयल्टी किसके मतलब तरफ में वो ओथ लिए, शपथ लिए, पीपुल से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर नेशन, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो किसके? तो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा है पीपुल को लेकर कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो पीपुल का ये लॉ बनेगा, उनके फेवर में लॉ बनेगा, उनके भलाई के लिए लॉ बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को शपथ लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। ये हमारा जो 2 क्वेश्चन अंतिम का, ये 2 क्वेश्चन ये हम इसे पिछले में स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसलिए हम डाले हुए हैं ताकि आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं हूँ, ये आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन है। कृपया पीछे से वीडियो ना देखें। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में हमें राइट आंसर ज़रूर बताएँ। ठीक है, एट लास्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्टडी पॉइंट राजू प्रकाश जो हमारा चैनल है, इस पे बने रहने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आने वाली वीडियो सब आपके ही लिए ही होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप किस चीज़ पे वीडियो हमें साथ देखना चाहते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे हम आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और इस जो पेज का स्लाइड है वो आप लोग को PDF में डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उसका डिस्क्रिप्शन लिंक इंसर्ट कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सी यू, ओके बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।